नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आइट। अगर हम बात करें कराची की और ख़ास तौर पे सिंध भर की, तो हम देखते हैं कि जो ट्रांजिट सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहा है। और जो नया मॉडर्न सिस्टम है, ख़ास तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो कराची जितना बड़ा शहर है, जितने बड़े बड़े इलाके हैं और जितनी दूर लोगों को सफ़र करना पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पर, उसके हिसाब से एक बड़ा मंसूबा और कई मंसूबों की ज़रूरत थी। तो हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से कई मंसूबे और विफाक की तरफ से भी जो है शुरू किए गए, जिसका आगाज़ 2016 से हुआ, जिसमें हमने ग्रीन लाइन को देखा, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और आगे येलो और ब्लू लाइंस भी जो है वो इन तमाम बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में शामिल हैं। अगर बात की जाए तो अभी तक हमने देखा कि कई शोज़ में हमने आपको दिखाया कि ग्रीन लाइन की जब बसेज आई, और इस समय हम देख रहे हैं कि जो रेड लाइन है वो चल रही है। उसके अलावा अभी नई बसेस मुतारिफ कराई गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसेज हैं और जिन्हें चाइना से मंगवाया गया है। इस वक्त आपको मेरे कैमरामैन आकिब दिखाएंगे कि हम इत्तेहाद चौरंगी पर डिफेंस में मौजूद हैं, और ये जो सामने आपको बस आती हुई दिखाई दे रही है वाइट कलर की, ये इलेक्ट्रिक बस है। इस इलेक्ट्रिक बस में जो है लोग सफ़र कर सकते हैं और जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा ट्रैक बनाया गया है। इसके अलावा जो रेड लाइन है वो भी काफ़ी मकबूल नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लोग उसमें सफ़र करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त क्योंकि मैं सिग्नल पे मौजूद हूँ तो आपको आगे भी यहाँ से दिखाएंगे कि एक तरफ आपको जो वाइट बस है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिक बसेज हैं। और आपको जो देसी बस है हमारी, जो कि मशहूर ज़माना है, दुनिया भर में बहुत मशहूर है, उसके साथ साथ आपको रेड लाइन बस भी खड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये रेड लाइन बसेज हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारी बसेज हैं वो भी मौजूद है, लेकिन इसका एक बड़ा मसला ये है कि इन बसेस के आने के बाद जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी, डीजल, सीएनजी पर ये बसेस मुंतकिल हुई, जिसकी वजह से जो है वो इनके किरायों में भी इजाफा हुआ। तो इलेक्ट्रिक बस आने का जो किराया है उसकी तफसील जानेंगे, कितने रूट्स हैं और जो बाकी आने वाले मंसूबे हैं उन पर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे और आवाम को इससे किस हद तक सहूलत मिल रही है, आज के शो में हम इस पर बात करेंगे। आइए शो का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे, आदिया नाज मेरे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनको शामिल करते हैं। आदिया, सबसे पहले तो ये कि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स आने का आगाज़ हुआ वो कब से हुआ, अभी कितना तरक्याती काम हो रहा है और कितने मंसूबे आगे हैं, कब तक मुकम्मल होंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए रमशा, कराची में ट्रांसपोर्ट का हाल तो सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा था। एक वक्त ये भी था कि छतों के ऊपर लोग बैठकर लटक कर खिड़कियों में लटक रहे हैं, अजीब सी सूरत हाल थी। 2016 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ग्रीन लाइन लाई गई और कहा गया कि इस बस मंसूबे को 1 साल के अंदर इसका तामीराती काम मुकम्मल करके सड़कों पर लाया जाएगा। फिर वो विफाक और सिंध का झगड़ा और हुकूमतें चेंज हो गई, तो बिलाखिर ये था कि 2000 मुकम्मल तो हो गया, लेकिन 2022 में दिसंबर 2021 में उसका आगाज़ हुआ, लेकिन वो ट्रायल था। लेकिन बाकायदा तौर पर जो 80 बसें चलाई गई वो जनवरी 2022 में चलाई गई और वो बसें अब सुरजानी टाउन से लेकर नुमाइश चौरंगी तक आ रही हैं। इब्तदाई तौर पर उसका रूट अप्रूव हुआ था कि उसको शायद टावर तक ले जाया जाएगा, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया और अब सिर्फ नुमाइश चौरंगी तक महदूद किया गया है। कैप्री सैनमा तक उसका जो है वो ट्रैक बिछ गया है, लेकिन अब जो है आगे उसको इनको एक्सटेंड करना है। रेडियो पाकिस्तान तक उसको ग्रीन लाइन एक्सटेंड करेगी, फिर उसके बाद रेड लाइन जो कि मास कराची वाले कर रहे हैं, कराची ट्रांस कराची वाले, वो फिर उसको टावर तक तामीर करेंगे। अच्छा। अब मामला ये है कि ग्रीन जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद कराची की लोकल ट्रांसपोर्ट आई पीपल्स बस सर्विस के नाम से, वो तकरीबन 250 बसें लाई गई, जिनमें 10 लाड़काना, 10 हैदराबाद भिजवाई गई और 230 बसें कराची में रखी गई। इब्तदाई तौर पर 7 रूट मुख्तस हुए, लेकिन आवाम की डिमांड की पर जो है वो उसको बढ़ाया गया रूट को, और बसों की तादाद कम करके, जैसे पहले ये फैसला किया गया था कि 30 या 35 बसें एक रूट पर चलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आवाम रिक्वेस्ट करते चले गए तो फिर ये था कि गुलशन हदीद का रूट जो है वो बीच में इंक्लूड कर लिया गया, मीरा नाका का रूट इंक्लूड हो गया, फिर इसके अलावा जो हमारा सीव्यू का रूट है वो इंक्लूड हो गया। तो ये सारे रूट मिलाकर अभी इस वक्त टोटल 6 रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है, जिसमें 130 बसें जो है इस वक्त सड़कों पर हैं और बाकी अभी हैं। और उनको जो सड़कों की हमारी कराची की सूरत हाल है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। उनकी जब तक तामीर मुकम्मल नहीं हो जाती, क्योंकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से तकरीबन 1.5 अरब का एक फ़ंड है वो अप्रूव हो चुका है। अब वो जो टूटी हुई सड़कें हैं वो तामीर होंगी, जिसके बाद वो जो बाकी 5 रूट्स बसते हैं उनके ऊपर भी वो बसें जो है वो चला दी जाएंगी। ये जो नई बस आई है इलेक्ट्रिक बस, ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रही है, तो इसके जो पावर स्टेशन वगैरह हैं वो कहाँ बनाए गए हैं और ये किन किन रूट्स पर होगी, किराया कितना होगा इसका और आवाम के लिए कैसी है ये? अच्छा रमशा, ये मलीर हॉल्ट से स्टार्ट की गई है। मलीर हॉल्ट से ये मॉडल कॉलोनी आएगी, मॉडल कॉलोनी से जो एयरपोर्ट का कट है वहाँ से मुड़ेगी
पहुँचेगी और फिर ये उसके बाद शायरा फैसल पहुँचेगी। शायरा फैसल से थ्रू आउट ये FTC तक आएगी, FTC से लेफ्ट टर्न पर होगी और फिर ये आएगी कोरंगी रोड पर। कोरंगी रोड से ये इत्तेहाद सिग्नल पर आएगी और इत्तेहाद सिग्नल से लेफ्ट मुड़कर फिर इसको पूरा रूट लेकर CVO जाना है। क्लॉक टावर पर जाकर ये रूट जो है वो अख्ताम पजीर होगा। यानी कि वो लोग जो कि अब एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो आसानी बगैर किसी रिक्शे के, क्योंकि फुली लग्जरियस बस है ये। बस ये आ गई है और ये देखने में मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी, इतनी खूबसूरत लगी। तो क्या ये वाकई इतनी खूबसूरत अंदर से भी है, इतनी कंफर्टेबल है या नहीं है? क्योंकि बज़ाहिर आप इसको देखें तो लगता है, और इनके जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो क्या खुसूसी ट्रेनिंग्स के बाद रखे गए। अंदर की सूरत हाल इनकी कैसी है? अंदर टोटली लग्जरियस बस है और अगर आप इसके अंदर सफ़र करें तो कहीं से नहीं लगेगा कि आप कराची में सफ़र कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि यूरोपियन तर्ज की बस है, किसी यूरोपियन कंट्री में आप मौजूद हैं और बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। स्मूथ सफ़र है, कोई झटका नहीं है, कोई ब्रेक जो है वो अगर ड्राइवर लगा भी रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खड़े में तो बड़ा अच्छा सफ़र हो सकता है। बिल्कुल कितना अच्छा आपको लगेगा उसमें सफ़र करना। तो इसका किराया वगैरह आदिया कितना है? आप ये खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, लोग सीट बाय सीट जा रहे हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है। तो कितना किराया इसका है और जो है वो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह के हवाले से भी बताइएगा आदिया। बिल्कुल रिमशा, इनके ड्राइवर्स मुकम्मल तौर पर ट्रेन किए जाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर दोनों, क्योंकि सबसे पहला जो मसला आवाम को दरपेश होता था वो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ शहरियों की बहस थी। तो इन बसेस के आने से एटलीस्ट इसका जो है वो खात्मा हुआ, क्योंकि टोटली जो है वो ट्रेन ये लोग होते हैं बगैर किसी बदतमीज़ी के। ये लोग मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। अगर बैठे हुए पैसेंजर्स को नहीं पता तो ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है, बताता है कि देखिए आपकी सीट के साथ एक रेड बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे, ये स्टॉप का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो जिस स्टॉप पर आपको उतरना होगा हम आपको वहाँ उतार देंगे। दूसरी चीज़ ये कि 50 रुपये में, सिर्फ 50 रुपये में बहुत शानदार सफ़र है। और इलेक्ट्रिक बसें हैं, 20 मिनट चार्ज करने के बाद 200 किलोमीटर से ज़ायद का ये सफ़र तय कर रही हैं। और इसके चार्जिंग पॉइंट जो है वहीं मलिर मॉडल कॉलोनी की तरफ है और वहाँ से ये एक दफ़ा चार्ज करेंगे तो उसके बाद सोलर सिस्टम भी इस पे लगा हुआ है। माहौल दोस्त बसें हैं, वो जो आलूदगी थी उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छुटकारा मिल जाएगा इसके आने से। आवाम के लिए तो ऐसा एक मनसूबा, दो मनसूबा नहीं, कई मनसूबों की खासतौर पर कराची में ज़रूरत है जिस हिसाब से खपत है। क्योंकि अभी भी हम सिर्फ एक सिग्नल पर ही खड़े हुए देख लें तो आपको देखें कि कितने लोग जो है वो बस के इंतज़ार में, अपना सफ़र मुकम्मल करने के इंतज़ार में नज़र आएंगे। और अब ये जो लोकल बसेस हमारी ऑलरेडी मौजूद हैं, इनका किराया भी तकरीबन मेरे ख्याल से एक स्टॉप अगर आपने सफ़र तय करना है तो 40-50 रुपये तो आपको ऐसे ही ये लोग ले लेते हैं। एग्जैक्टली, मुकम्मल रूट तक जाना हो तो 80 रुपये किराया है। पीपल्स बस सर्विस 50 रुपये ले रही है, ग्रीन लाइन 55 रुपये ले रही है, ऑरेंज लाइन 20 रुपये ले रही है और यहाँ की जो है ये जो जदीद इलेक्ट्रिक है ये 50 रुपये ले रही है। तो ये ज़्यादा सहूलत दे रही है बरक्स इनके, ये कि बहुत ज़ख्मी करती हुई जाती हुई बसें हैं ऐसा ही। अब ये जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें येलो लाइन है, आपने बताया ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है, बाकी इनके रूट्स क्या होंगे और ये जो बाकी एरियाज़ रह जाएंगे उनको कवर कर लेंगी? एग्जैक्टली, येलो लाइन का रूट जो है वो होगा कायदाबाद से शुरू होगा और दाऊद चौरंगी साइड से आएगा। वो पूरा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करता हुआ, वो बीच में आपने देखा होगा जो ग्रीन बेल्ट है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसको ठीक ना करने की एक बड़ी वजह यही थी कि वो ट्रैक जो है वो येलो लाइन के लिए मुख्तस है। वो पूरा होता हुआ यहाँ जाम सादिक ब्रिज और फिर यहाँ से उतर के यही रोड कोरंगी रोड सीधा जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो जैकब लाइन से होता हुआ है वो भी नुमाइश चौरंगी पर अख्ताम पजीर होगा। इसी तरह बात करें अगर रेड लाइन की तो 27 किलोमीटर तवील वो ट्रैक है और वो सबसे ज़्यादा शानदार ट्रैक है। वो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मलिर हॉल से वो शुरू होता है। पहले मरहले में मलिर हॉल से सफूरा चौरंगी तक उसको तामीर किया जाना है, फिर सफूरा चौरंगी से तामीराती काम अब शुरू हो चुका है और वो दूसरी कंपनी के पास उसका ठेका है। वो फिर पूरा मौसमियात के बाद यूनिवर्सिटी रोड और फिर क्या कहते हैं ओल्ड जो हमारा सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी से होता हुआ फिर पीपल्स चौरंगी और फिर वहाँ से नुमाइश चौरंगी। इस सिलसिले में इसका एक अंडरपास भी तामीर किया जा रहा है। अच्छा, उस अंडरपास को सिर्फ रेड लाइन जो है उसको ग्रीन लाइन से जोड़ने के लिए किया गया है और उसी अंडरपास को येलो लाइन भी जो है वो इस्तेमाल करेगी। फिर बात हो गई ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन जो है वो सराब गोट से लेकर जो रोड हम आते हैं FB एरिया और ये सारा होता हुआ सीधा लियाकताबाद उसको टीन अट्टी और फिर वहाँ से होता हुआ वो भी नुमाइश पर आएगा। तो ये सारे मंसूबे जितने भी मेगा ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जो कि मास ट्रांजिट सिस्टम कहलाता है ये सारे नुमाइश पर आगे अख्ताम पजीर होंगे। और वो जो पहले मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि ग्रीन लाइन ने एक ट्रैक तामीर करना है यहाँ नुमाइश चौरंगी से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक और फिर रेडियो पाकिस्तान से आगे रेड लाइन तामीर करेगी। तो उसी ट्रैक को ये तमाम 5 बसेस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगी। मैं यही आपसे बस पूछना चाह रही थी कि ये जो ट्रैक
बन रहे हैं उसके ऊपर ये दीगर ट्रैफिक तो नहीं होगा, सिर्फ ये बसेस जो हैं और Exactly. बाकी एक बस के लिए अगर जो ट्रैक बन रहा है बाकी ट्रैक भी, बाकी बसेस सिस्टम भी जो है वो ट्रैक इस्तेमाल कर एग्जैक्टली सकेंगे। फिर ये होगा, उसके लिए इन्होंने ये किया है कि फेडरल रूट्स बनाए जाएंगे। फेडरल रूट्स पर जो है वो पीपल्स बस टाइप जैसी बसें चलाई जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता कराची वाले खुद ही इन बसेस को रिजेक्ट कर देंगे जो कि पुरानी वेरी बसेस हैं। शॉर्टली क्या ये भी आगे आने वाले दिनों में इरादा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाहर की तर्ज पर बसेस तो अब यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन वहाँ पर एक कार्ड सिस्टम होता है कि आप उसको स्कैन करें और चले जाएं, और अगर आप किसी ने टिकट भी लेना है तो वो वैसे भी सफ़र कर सकता है। तो क्या ऐसा कोई कार्ड वगैरह देखिए ग्रीन लाइन में ऑलरेडी कार्ड चल रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ। जबरदस्त। ग्रीन लाइन में ऑलरेडी लोग कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो पहले से रिचार्ज करके रखते हैं, जाते हैं और कोई किराए का नहीं है झंझट, उनको लेना है टिकट या कुछ ऐसा। इसी तरह से पीपल्स बस सर्विस वाले भी आने वाले दिनों में यही कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं फिर इनके बारे में भी यही है कि ये लोग करेंगे। ग्रीन लाइन पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, रेड लाइन वाले किसी वक्त भी पीपल्स बस सर्विस वाले किसी वक्त भी अनाउंस कर देंगे कि हमने कार्ड बना दिया और अब इसके जरिए हम जो है वो किराया चार्ज करेंगे। अगर एक मुश्तरका कार्ड भी कोई बना दिया जाए तो वो भी अच्छा है कि जो लोग बसेस में रोज़ाना सफ़र करते हैं उनके लिए वो कार्ड चार्ज कर लिया जाए और वो उनके लिए आसानी। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें मुकम्मल तफसील से आगाह किया। बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं और आवाम की सहूलियत के लिए हो रही होती हैं, तो हमारी काविश ये ज़रूर होती है कि हम वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ और लोगों तक ज़रूर बताएँ कि आपको कौन कौन से रूट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल गई होगी, कब तक प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे इसकी भी तफसील मिल गई होगी। तो अब ज़रा यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने आएंगे और कुछ ज़रा लोगों के व्यूज़ भी बताएंगे कि जो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसको फ़ायदा भी आवाम को हो रहा है या नहीं हो रहा। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के ऊपर और यहाँ हम देख रहे हैं कि लोकल बसेस भी चल रही हैं, रेड लाइन ग्रीन लाइन भी चल रही है और जो है इसके अलावा अब जो नई इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं वो भी यहाँ सड़कों पर रवा दवा हैं। तो क्या आवाम को इससे सहूलत मिली, फ़ायदा हुआ या नहीं हो रहा है, आवाम की क्या तासुरातें आए वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए ग्रीन लाइन हम देख रहे हैं, पीपल्स बस सर्विस रेड लाइन स्टार्ट हुई है, उससे आवाम को फ़ायदा होना शुरू हुआ है या नहीं हो रहा? लग तो रहा है होना शुरू है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो फ़ायदा होगा, लेकिन ये ऐसी सी बसें ख़त्म होंगी तो फिर कोई फ़ायदा होना शुरू होगा, वरना ये फिर ये लोग सारे काम करते रहेंगे। उनके किराए भी कम है और जो है कंफर्ट भी है, सीट बाय सीट लोग जा रहे हैं। जी जी, सहूलतें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मसला जो है वो ये आता है कि अभी तक वक्त पे होगा तो पहुँचती नहीं है। इस किस्म की बस सर्विस है तो वो काफ़ी सहूलत बेहतर है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में जो नई बस सर्विसेज आई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी है, उसके अलावा पीपल्स बस सर्विस है, ग्रीन लाइन है, कैसी है ये आवाम के लिए? जी बेहतर है, सहूलत बहुत अच्छी है, मगर इनको इजाफा करना चाहिए तादाद में। अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ना बस आ रही है, उसके लिए वेट करना पड़ता है, तो इनको इसकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। किराए वगैरह और जो चीज़ें हाँ मुनासिब है किराया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी सर्विस है ये, इनको इजाफा करना चाहिए बस। सही। लोकल बस सर्विस में और जो आप इन बसेस में सफ़र करते हैं इसमें कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, उसमें सुकून है, आप बिल्कुल इजी तरीके से सफ़र कर सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, सीट बाई सीट भी जाते हैं काफ़ी मुसाफिर, तो बहुत अच्छी सर्विस है, बस सिर्फ इनको बसों में इजाफा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। रेड लाइन में ही आपने जो नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस आई है उसमें सफ़र किया है? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। कैसे देखते हो आप, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हो, बच्चों को जाना है आना है, तो इन बसेस में तो बड़ा दुश्वार होता था, तो अच्छा है आवाम के लिए कराची में आ रही है नया सिस्टम? अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसके रूट बहुत लिमिटेड हैं, हर तरफ नहीं चलती, रूट इस पर थोड़े एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र करते हैं रोज़ाना? मैं अपने कयूमाबाद से लेकर नुमाइश चुरंगी तक सफ़र करता हूँ, लेकिन वहाँ तक बस नहीं जाती, वहाँ मेरा कॉलेज है। अच्छा, तो उसके लिए अभी तक ये रूट नहीं है? नहीं अभी वहाँ। आगे आने वाले दिनों में येलो लाइन भी आ रही है, तो हो सकता है इस रूट को कवर कर ले। वैसे जितना बड़ा ये शहर है उसमें आप समझते हैं नया मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो ताकि आवाम को सहूलत मिले? हाँ होना चाहिए। सही। आपने सफ़र किया है इन बसों में? हम सफ़र कर रहे हो। सफ़र करते हैं? कौन सी बस में जाते हैं आप? अभी एन पाइप में जाता, ये क्या कहता है, जिना में जा रहा है। कैसा है बसों का निज़ाम कराची में?
अभी तो सही है, हम भी नया आया अफगानिस्तान से, नया आया इधर यहाँ पे। आप बेहतर लग रहा है आपको? नहीं, हम अफगानिस्तान का रहने वाला है, तकरीबन 15 दिन हो गया यहाँ भी आया, अभी इलाज के लिए आया हुआ। इलाज के लिए आप आए, तो आपको इन बसों में जाने में कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही? आसान लग रहा है आपको सफ़र करना? नहीं, कोई अभी तक तो कोई टाइम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आपने सफ़र किया इनमें रेड लाइन वगैरह में किसी बस में? कैसी है ये? अच्छी सर्विस है, किराया वगैरह कैसा है? मुनासिब है? मुनासिब है। आप समझते हैं कि और जो मंसूबे आ रहे हैं जल्द अज जल्द मुकम्मल हो ताकि आवाम को सहूलत मिले? क्या कहना चाहते हैं इजाफा आप? होना चाहिए ट्रांसपोर्ट में ताकि और सहूलतें हों, क्योंकि बसें बहुत कम है जो रेड लाइन वगैरह हैं, तो इजाफा होगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये लोकल बस में और उसमें कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कंफर्टेबल होती हैं ज़्यादा और अच्छी सहूलत भी है। अस्सलाम वालेकुम, बसों में सफ़र करते हैं, अभी जो वाइट वाली जा रही है इलेक्ट्रिक रेड लाइन, कैसी है ये? बिल्कुल सही है, बेहतरीन बस है। किराया वगैरह कैसा है? किराया सही है, मुनासिब है। आवाम को सहूलत हुई है इसमें? तो ये शोर शराबा, धुआं, डीजल, मट्टी, इससे बेहतर उसके है। शीशे ज़रा बंद हैं तो वो सही है, बेहतर, इनसे बेहतर। आप चाहते हैं कि जो है निज़ाम और ज़्यादा बेहतर हो, बसों की हाँ, रफ्तार बसें में और भी चाहिए रफ्तार ना, में ज़्यादा तेज़ी आए। चाहिए, कराची में होनी चाहिए, होनी चाहिए। सही। 22 करोड़ वहाँ पर हो रही है तो उसके लिए सहूलत तो होनी चाहिए ना। बड़े मंसूबे होने चाहिए और हाँ, जल्द बड़े- मुकम्मल हो। हमारे यहाँ से भी मंसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन बड़ी ताख़ीर का भी शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये भी तो है। तो इस वक्त जो आप मेरे जो पीछे बस सर्विस देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है। आए ज़रा चलकर इसमें देखते हैं और इसका स्टॉप जो है वो आखिरी वो आगे है, तो इस बस सर्विस में चलकर देखते हैं कि इसमें कैसी फैसिलिटी है। आए, अस्सलाम वालेकुम, आ सकते हैं? तो इस वक्त मैं जो है वो ये जो है इलेक्ट्रिक बस सर्विस है इसमें मौजूद हूँ, तो ज़रा इसके फ़ीचर्स भी पूछ लेते हैं, इनसे पूछते हैं जो हमारे साथ अटेंडेंट हैं, कंडक्टर हैं, उनसे पूछते हैं तफसील क्या है और फिर आवाम से भी ज़रा पूछेंगे कि उनको सफ़र कैसा लग रहा है, मुनासिब है कि नहीं है। आवाम को कितनी सहूलत हुई है इससे और सफ़र कैसा है? बहुत अच्छा सफर रहा है। कहाँ से सफ़र कर रही हैं आप? कहाँ से मॉडल कहाँ कॉलोनी तक? से, मॉडल कॉलोनी तो काफ़ी दूर है, वहीं से यहाँ तो आखिरी स्टॉप से सही। तो कैसा है सफ़र और कहाँ उतरना है आपने? सीवी उतरना है। आखिरी स्टॉप, पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप। कितना किराया है इसका? 50 रुपये, बहुत अच्छा किराया है, बहुत मतलब सहूलतें दी हैं गवर्नमेंट ने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसे बाद हमने ये सहूलतें देखी है ना। बच्चे भी बड़े हैं जो है मेरे वो पोता पोती कंफर्टेबली है आप सफ़र माशाल्लाह, कर रहे बहुत हैं। खुश है मेरी पोती से। आप पूछें, बहुत खुश ये है। बहुत छोटी सुबह है। से बस चले दादी चले तो फिर सही। मैं लेके चली हूँ माशाल्लाह, चले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है कि आवाम को थोड़ी सहूलत तो मिल शुक्र रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन लाइन आई उसके बाद जो है वो अब ये इलेक्ट्रिक हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं और किराया वगैरह और कंफर्ट लेवल इनका कैसा है? बहुत सूटेबल है हमारे लिए, तो इसलिए कि हमारा तो बिल्कुल घर के पास से चलती है, मॉडल आप कॉलोनी भी में वहीं रहती से आ रही हैं? हूँ सही। जी, वहीं से आ रही हूँ। सी व्यू हम उतरना है वहाँ और कंफर्टेबल सफ़र है, बहुत अच्छा है, रिलैक्स हो रहे हैं बिल्कुल, ज़बरदस्त। कोई टेंशन नहीं है। कोई जैसे वो दूसरी बसों में ये है कि भाई भर दिया जाता है वहाँ को, बिल्कुल धक्के मिलते हैं और लेडीज़ की सीट नहीं मिलती। ये सीट बाय सीट है, बहुत आरामदेह सफ़र है। सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो बैठ के मैं खुद कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, दूसरा ये कि लगता है कि गाड़ी वाली फील है कि बाहर जी। से कोई शोर अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि जी, जी। आपको कोई शीशा, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा पीटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सही तो एक बात है। जहनी सुकून भी, इतना ज़हनी लंबा सुकून सफ़र है। करना होता है जी। कराची वालों ने रोज़ाना। वही ना, जहनी सुकून भी और रिलैक्स होके हम सफ़र कर रहे हैं, कोई इस तरह नहीं धक्कम पेल नहीं है, कोई रश नहीं है। वरना आम बसों में यही होता है कि भर दिया जाता है आवाम को और लेडीज़ की सीट भी सीट बाय सीट नहीं होता, सही। खड़े होके सफ़र करना पड़ता है। तो इसमें रिलैक्स है कि भाई आराम से सीट बाय सीट बैठ रहे हैं और किराया भी मुनासिब है। सही, किराया भी यकीनन मुनासिब। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कंफर्ट लेवल, एक जहनी जो दबाव है उससे आपको छुटकारा मिल गया है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब रिलैक्स हैं, कोई सुकून से अपने जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और बहुत लॉन्ग टाइम से लोगों को था कि भी एक अच्छा मतलब लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया बने, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है और बहुत ही खुशाइन बात है कराची वालों की। आप चाहती हैं कि अभी जो आगे आने वाले मजीद मंसूबे हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो ताकि आवाम को सहूलत मिले? बिल्कुल, जितनी जो हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट की के हवाले से जो ज़रूरत है वो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लोगों को ज़्यादा रिलैक्स हो, सुकून हो, क्योंकि आम ट्रांसपोर्ट कम थी और आवाम ज़्यादा थी। तो अब गवर्नमेंट ने जो ये प्लान किए हैं तो ये बहुत खुशाइन बात है। सही है। बस स्टॉप टू स्टॉप रुकती है? हाँ, स्टॉप ऐसा तो नहीं है जहाँ दिल चाहे रोक दो? नहीं, स्टॉप पे रुक रही है बिल्कुल। सही, तो वक्त भी लोगों का बच रहा है, सहूलत भी आवाम को मिल रही है। आए ज़रा पीछे भी कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने जब इसमें सफ़र किया है तो उन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से सफ़र करते हुए आ रहे हैं? मैं तो वैसे मशरिक सेंटर से आ रहा हूँ, तो अभी मैंने दूसरी बस चेंज की है। सही, तो पहले कौन सी बस में थे आप? 3 नंबर है, यानी कि वो भी ग्रीन लोकल लेनी है। बस है? नहीं, अच्छा, ग्रीन नहीं है। यानी आपको एक बस से दूसरे में भी दूसरी- इतना सहूलत मिल गई है। बिल्कुल, उसका अल्हम्दुलिल्लाह। किराया कितना है ग्रीन लाइन का?
वो भी 50 है, इसका भी 50 ही है। सही। पहले कितना किराया लग जाता था आपका लोकल सफ़र करने में? लोकल सफ़र में किराए का मसला नहीं था, लेकिन ख्वारी बहुत ज़्यादा थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल फील करते हैं हम, बहुत अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरा माहौल है, ठीक है। तो काफ़ी अरसे के बाद सिंध गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी चल रही हैं, मुल्तान में भी चल रही हैं, आपके लाहौर में भी चल रही हैं। तो कराची में हमें ये देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम खुश हैं कि ये कराची में इन्होंने ये कदम उठाया और बहुत अच्छा लगा। खटर से और धप से जो छुटकारा मिला है, वो दरवाजे बजते थे बसों के। अल्हम्दुलिल्लाह सीवे अभी हम जा रहे हैं, बड़े रिलैक्स होकर सुकून से जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप मुस्तफीद हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट से और चाहते हैं मजीद ऐसे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए? बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं नज़दीक ही जाता हूँ। अच्छा, आपका रूट क्या है वैसे डेली जाने का? ये यहाँ से डिफेंस मोड से यहाँ पावर हाउस तक जाता हूँ मैं। पावर हाउस। और पहले आपका किराया कितना लगता था? 50 रुपीज़। अभी भी 50 रुपीज़ है, लेकिन फ़र्क है सफ़र में? कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, एसी है, सुकून से बैठे हुए हैं। मुझे तो मैंने जब आई तो मुझे ठंड लग रही थी अंदर, क्योंकि इतना चिल्ड एसी इस वक्त भी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जाहिर है जो आप दिन में सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हो बेटा? मॉडल कॉलोनी से आ रहे हैं। मॉडल कॉलोनी सीवी जाना है? जी जी। अच्छा, तो कैसा है सफ़र ओवरऑल? बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, वैसे आप किसी और बस में बैठे हैं इसके अलावा? जी ज़रूर बैठे हैं। कौन सी बस में? मेट्रो में बैठे हैं, मुस्लिम कोच में। बाकी उनमें इंतहाई कंजस्टेड जगह होती हैं, उल्टी आती है, उसमें तो लड़कों के पाँव ही नहीं आते, आगे घुटने लगते हैं चेयर पे। बाकी बहुत अच्छा है, हुकूमत को चाहिए और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं ताकि आवाम को सहूलत मौजूद हो। सही, आवाम की सहूलत के लिए जो है ऐसे और प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। आपने सफ़र किया, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सफ़र है, अच्छी सर्विस। हम लोग मुल्तान से आए हुए हैं। अच्छा। सी व्यू जा रहे हैं मॉडल से। सही। 8 लोग हैं। मुल्तान में है आपके सर्विस? जी जी है। मेट्रो कैसी है वहाँ पे? ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी जिन्होंने वहाँ से यहाँ पर सफ़र करा उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा? नहीं, ज़बरदस्त सफ़र। कराची में 50 साल में कई दफ़ा जो है अच्छा सफ़र मिला। आप आते रहते हैं कराची में, सफ़र किया आपने? डिशकू वाली बसों में आज पहली दफ़ा मज़ा आ रहा है। सही, यकीनन, क्योंकि वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उसका जो सिस्टम है वो आवाम को समझना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लोग जो है हमें मुस्तकिल आराम से सफ़र कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? मॉडल से? मुल्तान। अच्छा, आप साथ आए, ज़बरदस्त। कैसा लग रहा है आपको यहाँ इसमें सफ़र करके? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। और थोड़ा ये है जो आप जिस इलाके में घूम रहे हैं, ग्रीन भी है, तो सफाई सुथराई के बारे में ज़रा कराची बड़ा बदनाम है, आपको अच्छा लगा? वाकई नहीं, DHA तो साफ़ सुथराई के हिसाब से बिल्कुल ओके है। बाकी मॉडल भी जहाँ से हमारे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं कराची में जो भरी पड़े हैं कचरे वगैरह से। लेकिन इस बस कंफर्टेबल है, कोई मतलब झटका वगैरह या इस तरह का फील नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो टिकट है, चलें वो भी देख लेते हैं कि आपने ये देखा होगा। टिकट दिखाएंगे मुझे? ये टिकट है जिसके ऊपर आपके पास सीरियल नंबर मौजूद है और ये सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से इशू किया गया है और आप ये 50 रुपये में ले सकते हैं और हम खुद भी जा सकते हैं आपने जहाँ पर भी सफ़र करना हो। तो बड़ा आसान है, सहल है और लोगों के लिए बड़ा कंफर्टेबल। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़े होकर शूट कर रही हूँ और विदाउट एनी सपोर्ट, मेरे कैमरामैन विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो शूट कर रहे हैं। लेकिन हम, और ये बस इस वक्त चल रही है, आप तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बस चल रही है, सफ़र कर रहे हैं और कैमरा भी स्टेडी आपको नज़र आ रहा होगा, इतनी कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल और आप भी इसमें सफ़र कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब किराए में इतना बड़ा रूट कवर कर रही है और खुशाइंद है, आवाम वेलकम कर रही है इस चीज़ को कि कराची वालों के लिए कोई ना कोई सहूलत मिली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में जो नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस आई है उसमें, और हम ये सफ़र कर रहे हैं और हमने डिफेंस से अपना सफ़र शुरू किया था। इस वक्त ये जो इसका आखिरी स्टॉप है क्लॉक टावर, हम वहाँ तक जा रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि आवाम के क्या रिव्यूज़ थे जो लोग इसमें सफ़र करते हुए आ रहे हैं मॉडल कॉलोनी से लेकर, और आखिरी स्टॉप इसका जो क्लॉक टावर है उसका किराया 50 रुपये है। इंतहाई कम्फर्टेबल सीट्स हैं और इस वक्त जो चिल AC है वो चल रहा है। और अगर आपको
तेज़ एसी पसंद ना हो तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मुझे बहुत ठंड लग रही है तो मैं इसको बंद भी कर सकती हूँ। और आप अपनी जो सीट्स हैं वो इंतहाई कंफर्टेबल हैं, सीट बाय सीट सब बैठे हुए हैं आराम से, और सब अपना सफ़र जो है वो आराम से कर सकते हैं इंतहाई मुनासिब रेट्स में। तो आए ज़रा जो इसमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसके ट्रेनिंग्स वगैरह हुई हैं और कब से जो है वो इसका पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मैडम रफ़ीक शाकिर। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही अभी? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल स्लो हूँ। ठीक है, तो ये इसका सफ़र तो यकीनन है, ट्रेनिंग्स वगैरह आप लोगों ने ली है? जी मैंने 25 दिन ट्रेनिंग ली है। हमारे सलीम साहब हैं जी जी, वो चाइना की कंपनी में जॉब भी करते हैं और हमारे ऑफिसर भी हैं, वहाँ से उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है। 25 दिन हमने ट्रेनिंग ली है। सही, कितने ड्राइवर्स ट्रेन हुए हैं? तकरीबन 50 ड्राइवर ट्रेन है इसका। सही, और बसेस कितनी हैं? 50 बस हैं, 10 हम रूट पे ले आए, 40 बसें जो हैं वो अभी पोर्ट पे हैं। सही, तो मजीद भी ड्राइवर्स को ट्रेन किया जाएगा आगे, ताकि और भी अगर कंपनसेट करना हो किसी को तो? जो नया ड्राइवर आएगा भर्ती होने के लिए उसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है 25 दिन, उसके बाद उसको भर्ती किया जाता है कंपनी के अंदर। सही, तो ये कराची की सड़कें तो बड़ी बदनाम है कि टूटी फूटी सड़कें, उन पे इन बसेस को चलाना दुश्वार तो नहीं है, या रूट इनके सही कर दिए गए? इस रूट पे चलाया गया, इसका रूट सही किया गया है। जहाँ पे खड्डे थे वो मरम्मत की है उसकी। जो भी हमारे रूट हैं जहाँ पे हम गाड़ी चलाते हैं उससे पहले रोड बनाते हैं, सिटी गवर्नमेंट बनाती है, उसके बाद फिर हम रोड चलाते हैं। सही जी। तो कितने घंटे आप ये कितने रूट्स आपको कवर करने होते हैं एक दिन में? कितने ट्रिप आप लगाते हैं? यानी हमारे 2 ट्रिप होते हैं, आने का और जाने का? नहीं, अच्छा, सुबह वहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर दूसरे ट्रिप पे आएंगे जाएंगे। अभी मेरा आखिरी ट्रिप है, मेरे 2 पूरे हो गए, दूसरा ड्राइवर आ जाएगा। सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाती है सर्विस? जो पहली शिफ्ट है वो 6 बजे आती है। सही, 7 बजे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तिलावत करते हैं, वहाँ पे असेंबली होती है, जबरदस्त। उसके बाद फिर पहली गाड़ी रोड पे निकल आती है। ठीक, और आखिरी खत्म कब होती है आखिरी गाड़ी? 10 पैसेंजर को देख कर उस हिसाब से गाड़ी बंद करते हैं। पैसेंजर होता है स्टॉप पे गाड़ी खड़ी रहती है, अगर पब्लिक है तो गाड़ी रवाना कर देते हैं आखिरी टाइम में। 10 बजे यहाँ से आखिरी गाड़ी जाती है सीबीयू से। अच्छा, ये इसमें फंक्शंस वगैरह कुछ खास मुतारिफ कराए गए हैं इस बस में, क्योंकि चाइना से आई है? इसमें फंक्शन बहुत हैं। एक तो चार्जिंग सिस्टम भी है इसके अंदर, ये माइक सिस्टम है, जहाँ मसलन किसी बंदे को ना भी पता हो हम इस पे आवाज़ लगाते हैं, जो स्टाफ को नहीं पता वो खड़ा हो जाता है, बिल बजाता है, फिर हम गाड़ी स्टाफ पे रोकते हैं। सही, एक मसला है हमारे के ये है कि जहाँ स्टाफ पे हम रोकेंगे ना, इसका गेट वहीं खुलता है, ब्रेक लगती है, उसके बाद इसका डोर खुलता है। जब तक गाड़ी डोर बंद नहीं करेंगे गाड़ी पिक नहीं लेती। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी पब्लिक जो है स्टाफों से बहुत दूर खड़ी होती है, एक को चुनना पड़ता है, लेकिन हम एक जगह खड़े होते हैं, जो आगे ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते, हमारे को स्टाफ खाली नहीं मिलते, क्योंकि रक्शे उस पर खड़े होते हैं, मजदा वाले खड़े होते हैं, हमारे से हेड करते हैं वो। थोड़ी परेशानी है, गवर्नमेंट ने साथ दिया तो बेहतर हो जाएगा। सिस्टम थोड़ा बदलना हमें अपना ही पड़ेगा कि मखसूस स्टॉप हो। हाँ, आवाम को भी चाहिए स्टॉप तक पहुँचे। हाँ, जिसका पब्लिक ये कर दिया, अभी इस रूट पे 3 गाड़ियाँ चल रही हैं, R9 चल रही है, शारा फैसल पे R1 चल रही है, और उसके बाद ये EV1 चल रही है। अब वो जो मर्जी आई उसमें बैठ जाते हैं, कोई इधर खड़े सीट के लिए, कोई आगे खड़े, कोई पीछे खड़े। अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद वो सही गाड़ी चला देंगे, बंदे रह जाएंगे। सही, वैसे तो स्टॉप बाय स्टॉप होना चाहिए और बिल्कुल उसी के थ्रू जाना चाहिए। इस वक्त मुझे यहाँ पर एक निशान नजर आ रहा है, ये जो है प्लस का निशान बना हुआ है। फर्स्ट एड किट भी आपके पास है? जी बिल्कुल मौजूद है, इसके बीच में फर्स्ट एड किट भी है और फायर सिलेंडर भी है, ऑटो फायर सिलेंडर है ये। अगर गाड़ी की मोटर वगैरह कुछ चीज़ हिट करती है खुद चल जाते हैं, नीचे निप्स किए हुए हैं इसके बीच में। जबरदस्त। और दूसरी एक चीज़ इसमें और आई है कि अगर मरीज कोई बंदा है उसके लिए गाड़ी अप डाउन होती है, और एक साइड पे भी हम झुका सकते हैं कि जो बंदा नहीं चढ़ सकता वो चढ़ जाए। ऊंची नहीं है, यानी कि हम बिल्कुल जमीन के साथ कर देते हैं। जमीन के साथ है, सीट भी इस तरह से। अच्छा, ये क्या लगा हुआ है लाल कलर का? ये हैमर है, अगर इमरजेंसी में खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता, आप इससे शीशा तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, ड्राइवर की भी भरपूर सेफ्टी आपको दी हुई है? बिल्कुल जी, हमारे को बिल्कुल बहुत सख्ती है, हमारे को बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। सही, तो अब जो आप देख रहे हैं कि बैल बजा दी उन्होंने पीछे से, जिनको उतरना है वो इस वक्त इशारा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको इतना जो है वक्त लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, कितने ट्रेंड हैं? मुझे यहाँ 4 मंथ हो गए, ट्रेन माशाल्लाह जो है ट्रेनिंग आपको भी मिली है? हमें मिली है, पीछे से ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपकी ड्यूटी में क्या क्या चीज़ शामिल है? किराया तो यकीनन आपने कलेक्ट करना ही है। जी, किराया कलेक्ट करना है और आवाम को बताना है कि यहाँ से यहाँ जा रही है। सही जी, स्टॉप बाय स्टॉप को बताना है।
स्टॉप बाय स्टॉप सीट बाय सीट सर्विस है। सीट सर्विस आवाम मकबूल है या खाली बसें जा रही होती हैं? ये मकबूलियत कैसी है आवाम में, कितना सफ़र कर रहे हैं? जिस तरह ज़्यादा आवाम को नहीं पता चला है वो मीडिया के तौर पे आवाम को बताया जा रहा है, तो जैसे जैसे आवाम को पता चल रहा है वो आ रही है। अच्छा, जंप के बारे में बताएं, क्या होता है, क्या हुआ है? ये जंप आगे अब यहाँ से आगे इसी तरह मैं गुजारूँ, ये गाड़ी लगेगी। अच्छा, अभी इसको मैं अप करूँगा, लिफ्ट करना है गाड़ी को, ऊपर उठाऊंगा। कैसे होगी? बटन दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है, सही, गाड़ी ऊंची हो गई, ठीक है, गुजारे हैं आप? ये होगी ऊपर। पता चल, जी बिल्कुल, बहुत हल्का सा माइनर सा महसूस हो रहा है। ये काफ़ी कम से कम 6 इंच ऊपर आ गई है गाड़ी। अच्छा, तो अभी ये जंप गुजरा है तो उन्होंने हमें बताया है कि जो है आप डायरेक्टली इसको इस तरह से नहीं गुजार सकते, क्योंकि जो कराची की सड़कें हैं उसके मुताबिक जब जंप्स आ जाती हैं तो आपने गाड़ी को पुल अप करना है। और मुझे महसूस नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नहीं पता चला कि हाँ कोई गाड़ी लिफ्ट हुई है, बहुत हल्का सा माइनर सा आपको पता लगेगा। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं क्लॉक टावर सी व्यू पर, और आगे आपको आकिब दिखाएंगे कि ऑलरेडी पीपल्स बस सर्विस भी खड़ी हुई है, और जो है वो आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वाइट वाली इलेक्ट्रिक बस भी राइट हैंड पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आवाम की सहूलत के लिए तो बड़ा मुनासिब है। तो आए ज़रा पीपल्स बस सर्विस में भी चलकर देखते हैं और आवाम से पूछते हैं कि जो है क्या सूरत हाल है और कैसा उनका फीडबैक है। आए ज़रा चलते हैं, और ये रेड लाइन भी खड़ी है पीपल्स बस सर्विस, इसमें भी चलकर देखते हैं कि आवाम को कैसे जो है सफ़र, आपने सफ़र मुकम्मल हो गया, ठीक है, चलें, गुड लक। ये आपको पीपल्स बस सर्विस नज़र आ रही है, वो जो है वो वाइट इलेक्ट्रिक बस सर्विस जा चुकी है। R10 रूट पर ये बस सर्विस चल रही है, और इसका रूट इस वाली बस पर तो खैर मेंशन नहीं है। आए ज़रा आवाम से पूछते हैं उनकी सहूलत के लिए कैसी हैं बसेस। अच्छा, खासी लो प्रोफाइल हैं, आप आराम से इसमें सवार हो सकते हैं, उतर भी सकते हैं, कंफर्टेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से कहाँ तक सफ़र करती हैं आप इस R10 रूट पे? मैं यहाँ क्लॉक टावर से जामा क्लास तक। अच्छा खासा दूर सफ़र है, कैसा है सफ़र और आवाम के लिए कैसी सहूलत है? बहुत अच्छा सफ़र है और बहुत अच्छी सहूलत है। बस थोड़ी टाइमिंग ये है कि सुबह जब लेट आती है ना, थोड़ी टाइमिंग अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कितने बजे से चलना शुरू होती है वैसे ये? 7:15 से। 7:15 से, ठीक है। अच्छा, मैंने रूट आपको मैं बताना भूल गई थी, आकिब आपको बाहर दिखाएंगे कि वहाँ पर रूट जो है वो इसका ये मेंशन है, पब्लिक बस सर्विस 10 इसका नाम है। नुमाइश से क्लॉक टावर ये जा रही है, अहमदजना रोड, मोबाइल मार्केट, ज़ेबुन्नसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार, और फिर पार्क टावर, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से होती हुई जो है ये डॉल्मेन मॉल तक जाती है। तो खासा अच्छा बड़ा रूट है, कवर कर लेते। कितना किराया है इसका वैसे? 50 रुपये। 50 मुनासिब है? आम बस में कितना किराया लग जाता था आपका? मुनासिब, वहाँ उसमें 2 बसें चेंज करने में 100 रुपया लग जाता है एक ही दफ़ा में। नहीं 50 आधा रास्ते में दो, फिर 50 आगे, तो इसमें एक में ही 50 में आप आराम से चले जाते हैं और कंफर्टेबल और सुकून से आप बैठिए हैं उसमें, तो आपको शोर भी और हाँ, और बाहर से भी गंदगी आवाज़ें, इसमें बहुत सुकून से और आराम से जाते हैं। सही, आप चाहती हैं मज़ीद ऐसे मंसूबे आए? जी बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। आवाम को चलें, कुछ अल्लाह अल्लाह करके सहूलत मिली, अच्छा हुआ। तो कैसा है ये आवाम के लिए मंसूबा? और अभी नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी शुरू हुई है, उसमें सफ़र किया आपने? नहीं, अभी इसमें नहीं किया। सही, तो ये कैसी है और इसकी फैसिलिटी कैसी लगी आपको? बहुत आरामदेह है, बहुत आसानी से चले जाते हैं और जल्दी भी पहुँच जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक आप जा रही हैं? हम तो नुमाइश जाते हैं, मगर ये इसका रूट बहुत लंबा कर दिया है इन लोगों ने। ये जाती है बोल्टन मार्केट, फिर उसके बाद नुमाइश जाती है। खड्डे वगैरह, सड़कें खराब, उससे प्रॉब्लम तो नहीं होती है? फिर भी मगर बेचारे ले जाते हैं आराम से। फिर भी सड़कों का निज़ाम और बेहतर होना चाहिए, सही होना चाहिए इन बसों के लिहाज से। सही, शुक्रिया। आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र करती हैं? मैं जो है यहाँ से जाती हूँ आर्ट काउंसिल तक। और क्या कहते हैं, वैसे बस तो काफ़ी अच्छी चल गई है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कोई बस जाती ही नहीं है सीवीओ से कहीं दूर तक। ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। किराया 50 रुपये इसका? ये तो बहुत रीजनेबल है हमारे लिए। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन बसों में बैठ के महसूस हो रही है वो आवाम को शायद पैसे भी एक दफ़ा दे देते हैं, लेकिन जहनी सुकून बहुत मैटर करता है, क्योंकि कराची वालों के लिए इतनी पैनिक में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उसमें अगर चंद लम्हे भी सुकून के मिल जाएं तो वो गनीमत जानते हैं लोग। क्या ऐसा यहाँ है? पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि जो कंडक्टर आवाज़ें लगा रहा है, दरवाजे पीट रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। ये वाली बहुत वो है, रिलैक्स है हम इस चीज़ से कि जो है ना सुकून से हमारा सफ़र गुजर जाता है।
सही, बिल्कुल। मुझे तो अब ये हसरत ही महसूस हो रही है कि काश मेरे जो है वो ज़माने तालिब इल्मी में ये बसें होती तो मैं तो उस खटर पटर बस में भी सो जाया करती थी। तो क्योंकि इतना थक चुके होते हैं, यहाँ पे सफ़र बहुत ज़्यादा तवील है और आपको एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह में भी आधा घंटा कम से कम चाहिए, घंटा भर का सफ़र होता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से मॉडल कॉलोनी तक सफ़र करती थी तो बहुत ज़्यादा थकन के बाद जो है ना वो इंसान कहता है कि भाई बस में ही सो जाओ। तो उस बस में आप सोने का तसव्वुर मुझ जैसा बंदा तो कर लेता है कि आप पढ़कर आ रहे हो, लेकिन अगर ये बस होती उस वक्त तो बड़ी फैसिलिटी होती। तो चलें, आज के बच्चों के लिए अच्छा है कि उनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और मज़ीद बसेस होनी चाहिए और ज़्यादा जो मनसूबे उन्हें जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए ताकि आवाम को सहूलत मिले और आवाम के लिए मज़ीद आसानी हो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कराची में मास ट्रांजिट बस सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है और मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह की बसेस नज़र आ रही हैं, जिनमें ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है और आपको ये जो न्यू इलेक्ट्रिक बस सर्विस है वो भी नज़र आ रही है। तो आए ज़रा चलकर पूछते हैं आवाम से कि कितनी मकबूल है और आवाम के लिए कितनी सहूलत है। आपने कभी इन बसेस में सफ़र किया है? मैम इंशाल्लाह करेंगे, ये बहुत फ़ायदे दे हमारे लिए। आप खुद बताएं, 50 रुपए में नाता खान से यहाँ नहीं तो 3-3 गाड़ियाँ बदली करके हमें आने पड़ते। मैं तो खुद सोच रही हूँ गाड़ी घर में खड़ी की जाए और ये तो मेरे ऑफिस तक आती है तो अब इसी में सफ़र किया जाए। भाई मेरे बीवी बच्चे ठंड से मैं बाइक पे ला नहीं सकता हूँ। 50 रुपए में सेफ्टी है, जो आजकल की ट्रैफिक है, आप आराम से बैठाएं बीवी बच्चे नाजुक साहिल समंदर पे आ रही है तो तफरीह के लिए भी आप आ सकते हैं इसमें आराम से। आम आदमी वैसे आता है गाड़ी करके 1200 रुपए में हाई रूफ दे के आया हूँ। क्या करें, बच्चों की जिद को मना तो नहीं कर सकते, कहीं से भी करना है। अगर अब आपके कितने बच्चे? 2। तो आप तो आराम से आ सकते हैं, अल्लाह जिंदगी दे, 100-150 रुपए में आराम से। सही, तो बड़ा अच्छा है। 100 रुपए में आ जाएंगे, एक माँ गोद में ले लेगी, एक बाप गोद में ले लेगा। सही। बच्चों का किराया कितना है इस बस में? क्या बच्चों के लिए कोई किराया वगैरह है या सीट का सिस्टम है? बच्चों के 5 साल की एज का किराया है। 5 साल की एज में जो है ना उनका टिकट पूरा सही, और उससे छोटे बच्चे फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, फ्री में ट्रैवल। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप रूट देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने दिया हुआ है कि आप यानी कि यहाँ से बैठेंगे अगर मलिर कैंट से सीधा सीयू पे आम आदमी आ सकता है यहाँ पर 50 रुपए में। अब और क्या करेगी गवर्नमेंट आदमी इंसानों के लिए? आप देखें ना सिंध गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, ये समझे ना। तो इस चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो आगे उनको कोई हिम्मत अफजाई होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं तो इनका रूट देखा आप कितना अच्छा है। काला पुल से इधर आ सकते हैं, शारा फैसल जा रही है गाड़ी, और क्या चाहिए आप लोगों को? 50 रुपए में AC के साथ, फैमिली के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे और सेफ्टी के साथ बैठे, सुकून से सब सीट बाय सीट सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल बेशक। आप देखें बहुत अच्छी ये कर रहे हैं लोग और हम तो चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी सर्विसें और कराची में बहाल हों ताकि आम को जो है रिलीफ मिल सके। सही, शुक्रिया। क्या है आपके पास डाटा वगैरह, क्या एंट्री आप करते हैं? मैम मैं ये एंट्री करता हूँ, गाड़ी को टाइम देता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट जो इसका टाइम है वो करते हैं अपना काम। यानी कितने बजे गाड़ी पहुंची और कितने बजे निकली, ये आपके पास स्केड्यूल दिया हुआ है? फर्स्ट ट्रिप, इन एंड आउट आपके पास लिखा हुआ है, सेकंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप और फोर्थ ट्रिप, यानी पूरी एक शीट में ड्राइवर कौन आया, कंडक्टर का नाम क्या है, बस नंबर कौन सा, तो ये सारी एंट्री इसमें यहाँ पर होगी। अच्छा रिकॉर्ड रहता है। तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी कितनी देर से कितनी देर तक होती है? तकरीबन 9 घंटे है, 8 घंटे। नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस आई, उससे आवाम को सहूलत हुई है? जी बहुत सारी, काफ़ी सहूलत मिली है। रेड वाली बस तो बहुत अच्छी चली है। कहाँ से कहाँ तक सफर करती इनकी कोशिश ये है कि कोरंगी से भी चला दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कोरंगी रूट पे कोई बस सर्विस? कोरंगी रूट पे कोई बस नहीं है, कोरंगी से टावर के लिए नहीं है कोई भी। कोरंगी में वैसे रेड लाइन मैंने देखी तो है, चलती नहीं है। वो मेन नासिर जम से चल रही है, नासिर जम से चल के मेन यहाँ पर आके ना मेन कारसाज वाले रोड पे जा रही है, दारुखेत इस तरह से। तो क्या रूट चाहते हैं आप लोग? कोरंगी की साइड से होनी चाहिए या कायदाबाद से स्टार्ट हो तो मेन टावर तक तो होनी चाहिए। कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, जी इस तरह से ज़्यादा ट्रैवल करें। जी चले, सही है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, कराची की बस सर्विस में आपने सफ़र किया है, कैसी हैं बसें कराची में?
सहूलत है? जी सर। अभी नई ग्रीन लाइन आई है, रेड सर्विस आई है, पीपल्स बस सर्विस, कैसी लगी आपको? उसमें सफ़र किया आपने? नहीं, अभी सुन। अच्छा, आप बसों का निज़ाम बेहतर होता हुआ देखना चाहती हैं कराची में? आवाम के लिए अगर अच्छी सहूलत हो तो कैसा है? सहूलत तो होनी चाहिए है, बहुत परेशानी हो रही है हर चीज़ की। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कराची की बसों में सफ़र करना कितना मुश्किल, आप इतनी दुश्वारी से उतरी हैं? बेटा ये लोग रोकते भी नहीं हैं, ये लोग म्यूज़िक बजाते हैं तेज़ और आप आवाज़ें लगा के रहो, ये नहीं रोकेंगे क्योंकि इनका ज़मीर मरा हुआ है। आवाज़ें लगाते हो और बढ़ाते जाते अंदर बस में जगह नहीं है, फिर भी बढ़ाते जाते हैं और जब आवाज़ देते हैं तो म्यूज़िक फुल होता है, नहीं रोकते। अच्छा, अभी ये नई रेड लाइन आई है, इलेक्ट्रिक बस सर्विस आई है, उसमें सफ़र किया आपने? बेहतर है इनसे? बेटा वो जो है ना सदर से नहीं आती है, मैं सदर से आती हूँ मेरा बेटा, तो उसमें अल्लाह करे दुआ करो कि वो सदर से चलना शुरू है, अभी वो सदर से नहीं चल वैसे रही। वो अच्छी हैं वहाँ, वैसे मैंने सुना है अच्छा, बहुत लोग अच्छी। यही चाह रहे हैं कि जो है वो जितनी सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बसों के रूट हो जाए ताकि लोग आराम से सफ़र कर सकें, तो आप भी ये चाहती हैं कि आप भी आराम से, उसमें तो चढ़ने उतरने में भी दुश्वारी नहीं है? जी हाँ नीचे बेटा, जी हाँ, आराम से चढ़ सकते हैं। क्या करें बेटा, ये मुल्क के लोग सही नहीं होंगे, चोर भरे हुए ये सही नहीं होंगे, ये कोई आवाम का नहीं सोचते हैं। आप वहाँ जाएं और ज़रूर देखें, गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी है उर्दू साइंस, वो पानी यहाँ तक भरा हुआ है, वो बच्चियाँ और बच्चे कैसे रोज़ मुसीबत से जाते हैं गेट के अंदर, ये अंधे इनको नज़र नहीं आता है। सही, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए। कराची की बसों में सफ़र किया आपने? जी बिल्कुल, रोज़ कैसी हैं? कराची की कौन सी है? नई वाली जो बस? लोकल बस सर्विस है इसमें और नई बस सर्विस में क्या फ़र्क महसूस होता है? मैम, लोकल बसों में ये है कि एक तो ये सीट पे सीट नहीं है और इसके पूरे फुल हो जाते हैं, बोरी की तरह में भर देते हैं, फिर छतों में भरते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नई जो बसें आए हुए हैं वो बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन ये है कि इनके अंदर भी वो 50 रुपये ठेके पे दिया, पता नहीं वटेवर क्या किया हुआ, उसके अंदर भी बहुत रश होता है, गाड़ी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। हमें तब तो इनको कहते रहते हैं कि यार देखो, ज़्यादातर तो हमने वैसे सीट बाय सीट देखी है, लेकिन लोग चढ़ा लेते हैं क्या? नहीं सीट पे नहीं है, बसें फुल होती है। मैं शराय फैसल, ये जो गवर्नर हाउस की तरफ से मैं आता रहता हूँ अक्सर, शराय फैसल गुलज कॉलोनी पुल तक, तो वो इतना होता है कि हमें टिकट देने में, निकालने में, पैसे निकालने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो सीरियसली मैंने इनको कहा कई दफ़ा, यार देखो इनकी गाड़ियाँ टूट जाएंगी, इतना आप ओवरलोड नहीं करो गाड़ियों को, तो बहरहाल इस तरह का है। आप समझते हैं कि इनमें मजीद तादाद में इजाफा होना चाहिए, मजीद हाँ, रूट्स आएं? मजीद बाहर ये जो नई गाड़ियाँ पीली बसें हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। हम ये कहते हैं कि कुरंगी से सीधा सदर की एक हो जाए, ये मुख्तलिफ पूरे रूट्स पे नहीं है चल रही। हम ये कह रहे थे जैसा मैं कुरंगी से ये जन्म मार्केट की तरफ जाता हूँ, तो कुरंगी और सदर से ये गाड़ी सर्विस अभी शुरू नहीं हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि यार वो ये ट्रांसपोर्ट वालों से या जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नासिर साहब से या जो भी हैं, इनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुरंगी से सीधा जो है ना लाडी कुरंगी से सदर के लिए बसें चलाई जाए। बिल्कुल, आपने यही लोग ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि जो ये रूट है अपनी नागन चौरंगी की तरफ, औरंगी टाउन की तरफ, नुमाइश तक तो रूट कवर हो गए हैं, लेकिन कायदाबाद, दांडी, कोरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया, इन रूट्स पर जो है वो आगे आने वाले प्लान्स में येलो लाइन में तो कुछ रूट शामिल है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में सफ़र करते हैं वहाँ से लेकर सदर तक, तो इसके लिए भी रूट होना चाहिए। और आवाम कह रही है कि बहुत खुशहाली है कि इतनी बड़ी तादाद में बसें आ रही हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं उस हिसाब से एक और ज़्यादा बसेस की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से कहाँ तक सफ़र करते हैं आप इसमें? फिलहाल फर्स्ट टाइम बैठा हूँ ख़ैबान इतिहाद से यहाँ सीवी आने के लिए। कैसा है ओवरऑल कंफर्ट लेवल वगैरह? और सब कंफर्ट तो सही है। इसके अलावा लोकल बसेस में आपने सफ़र किया, कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है इसमें और उसमें, काफ़ी फ़र्क है इन दोनों में। इसमें सुकून दे आराम है, उसमें ये चीज़ें नहीं है, उसमें बंदा परेशान हो जाता है। सही, शुक्रिया। तो आपने देखा कि मलिर कैंट से जो है वो इस बस का रूट शुरू हो रहा है और ये बस आके क्लॉक टावर पे इसका जो रूट है वो ख़त्म पजीर हो रहा है। 50 रुपये इसका किराया है, इंतहाई कंफर्टेबल सफ़र है जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। और ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है सारा, इसमें जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी जो है आपको प्लेटफॉर्म खुल जाता है और आप उसके ऊपर से व्हील चेयर भी ले जा सकते हैं और आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। इसमें जो सेफ्टी फ़ीचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगे हुए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर अगर जंप्स वगैरह होती हैं तो गाड़ी को पहले
वाले ड्राइवर की ये जिम्मेदारी है कि वो उठाए, उसके बाद जो है वो जम को आपने कवर करना है और फिर गुजरना है। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम के लिए बड़े बड़े रूट्स के ऊपर कम किरायों में लोगों को 50 रुपये में सफ़र करने के लिए मिल रहा है। और ये जो बस ट्रांजिट मनसूबा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और फेडरल हुकूमत की तरफ से भी शुरू में जब इसका आगाज़ हुआ था, अगर हम ग्रीन लाइन की बात करें तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू की गई और उसके बाद इसको आगे जाके मज़ीद इंट्रोड्यूस कराया गया। पीपल्स बस सर्विस जो कि रेड बसेस हैं वो आई और अभी आगे जाके मज़ीद येलो लाइन, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइंस भी आनी है जो कि मज़ीद रूट्स को कवर करेंगी। तो बड़े मंसूबों की, मेगा प्रोजेक्ट्स की कराची को बहुत अरसे से ज़रूरत थी और अब हुकूमत की तरफ से जब ये दिए जा रहे हैं तो आवाम की तरफ से भी खासा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आवाम में खासे मकबूल हो रहे हैं लोग। अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि लोगों को हमने इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में सफ़र करते हुए देखा है और देख रहे हैं और आवाम को पसंद भी आ रही हैं। तो आप भी अगर असल में सफ़र करना चाहते हैं तो इसके रूट्स देख सकते हैं। इंटरनेट पर भी तफसीलात मौजूद हैं, आपके करीब इसके स्टॉप्स हैं, जाकर आप उससे भी तफसील ले सकते हैं। लेकिन आवाम की भी भरपूर ज़िम्मेदारी है कि हम देखते हैं कि जब भी बसेस आती हैं, इससे पहले भी कई मंसूबे आए हैं और कराची में उनको लाया गया। हमने CNG बसेस देखी थी काफ़ी ज़माने पहले, लेकिन वो ख़राब हो गई, तोड़ फूट का शिकार हो गई। तो जब आवाम भी इसमें बैठे तो इसका ख़ुद से ख्याल रखें, इसको साफ़ सुथरा अभी भी बहुत हैं, उसके बाद जब ख़ुद भी उतरें तो इसमें कचरा ना फेंकें, इसकी सीटों का ख्याल रखें और इसमें तमीज़ और तहजीब के साथ सफ़र कीजिए। क्योंकि अगर हम अपने एसेट्स का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो हमारे लिए फिर सहूलियात मिलना भी हमें मुश्किल होंगी। तो आवाम के लिए एक सहूलत है, अच्छी सहूलत है और इसे अवेल करें बिल्कुल। और हुकूमत का आवाम शुक्रिया भी अदा करिए कि उनके लिए एक ऐसा मनसूबा आया। हमने आपको भरपूर तफसीलात दिखाई, क्या रूट है, कितना किराया है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो ज़रूर हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।